तो फ्रेंड्स ये हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर का वीडियो चल रहा है। यहाँ पर बेसिकली मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि माउस के बारे में, माउस के कितने टाइप होते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप देख सकते हो कि बेसिक में कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स के बारे में बताया था यहाँ पर। और बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको कंप्यूटर की नॉलेज दी थी। मैंने आपको कंप्यूटर का पूरा नेम क्या होता है। तो वैसे तो इंटरनेट पर बहुत सारे नेम मिल जाते हैं, लेकिन मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बताया था। मैंने उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर पावर जो होती है वो क्या होती है, क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर वो भी बताया था। यहाँ पर कुछ यहाँ पर कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बात की थी मैंने, जैसे कि यहाँ पर आप जैसे कि हार्डवेयर के बारे में सिखाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया था, और सॉफ्टवेयर के साथ साथ मैंने नेटवर्क के बारे में बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर के पास बेसिक मैंने यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर बताया था यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ फॉर्मवेयर बताया था यहाँ पर, कुछ यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर टाइप बताया था यहाँ पर, कुछ कंप्यूटर की डिवाइसेस के बारे में बताया था यहाँ पर। तो ये डिवाइसेस वगैरह क्या होती हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने बताया था कि कुछ यहाँ पर अलग अलग और भी डिवाइसेस की लेवल जो एडवांस होती है बताया था यहाँ। इनपुट आउटपुट क्या होते हैं यहाँ पर, इनपुट आउटपुट के कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, इनपुट डिवाइस की होती है यहाँ पर, आउटपुट डिवाइस की होते हैं, और यहाँ पर आउटपुट इनपुट कौन कौन से होते हैं। फिर स्टोरेज डिवाइस बताए थे मैंने आपको, बताया था मैंने आपको इंटरनेट नेटवर्क डिवाइस बताया था, और यहाँ पर मैंने आपको और भी डिवाइस बताया था, इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों बताया था। तो आप देख सकते हो किस तरह की वीडियो आप देखो और आपको पता चल जाता है। फिर मैंने आपको हार्डवेयर और इसके डिवाइसेस की लिस्ट बताई थी जो सिंपल कंप्यूटर के अंदर होता है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, मदरबोर्ड, यहाँ पर हार्ड डिस्क, रैम, केबल्स एंड कैबिनेट एंड कैमरा, और भी बहुत कुछ यहाँ पर अलग। मैंने डिवाइस की टाइप बताई थी मैंने आपको कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट दो तरह की यहाँ पर डिवाइसेस होती है, और कुछ आउटपुट इनपुट दोनों करती है यहाँ पर। मैं नेटवर्क डिवाइस की बात की थी कि मैं नेटवर्क डिवाइसेस नेटवर्क की सीरीज के अंदर बताऊंगा। तो हम अभी अभी हमने सीखा माउस डिवाइस के बारे में, माउस के कितने टाइप्स होते हैं यहाँ पर, माउस क्या होता है, माउस के बेसिक पार्ट्स क्या होती है। मैंने बताया था माउस की यहाँ पर कुछ ऑप्टिकल माउस, टच पे टाइप माउस। ओके, तो आज हमें सीखना है सिंपल यहाँ पर कि कीबोर्ड क्या है, यहाँ पर ऑप्टिकल माउस किस तरह से आया, उसकी टेक्नोलॉजी किस तरह से आई, ट्रैकबॉल किस तरह से उसकी टेक्नोलॉजी चली गई, फिर ऑप्टिकल माउस को यहाँ पर एडवांस किस तरह से बनाया गया यहाँ पर मैंने बताया था। तो पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं यहाँ पर, और इसकी चिप किस तरह से काम करती है, इसकी पोजीशन किस तरह से काम करती है, किस तरह से सेंस कर लेता है यहाँ पर। तो बात करते हैं यहाँ पर ऑप्टिकल माउस की। बाद मैंने आपको बताया था कि टच पे टाइप का माउस, सेंसर टाइप का माउस, और भी मैंने बताया था दूसरे टाइप के माउस जो गेमिंग माउस होते हैं गेम खेलने के लिए, और फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक स्कैनर माउस जो होती है वो भी बताया था। तो वीडियो जाकर आप देख ले। तो आज हम सीखने जा रहे हैं यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कीबोर्ड किस तरह से काम करता है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कीबोर्ड लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा कीबोर्ड है। यहाँ पर देख सकते हो कि कीबोर्ड जो हमारा जो बना था यहाँ पर, शुरुआत जो कीबोर्ड की हुई थी फर्स्ट टाइम, जो हम हमारा जो कीबोर्ड की सिस्टम की जो आप देख सकते हो कि हमारे, अगर आपने ध्यान से आपने देखा होगा अपने कीबोर्ड के ऊपर, तो बेसिकली वो ए के बाद बी नहीं होता है यहाँ पर, और ना ही डी के बाद एफ होता है, ना ही आपको देख सकते हो कि जब हम कोई लेटर टैप करते हैं तो बेसिकली जो हमारा सिस्टम जो हमारा होता है यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर, क्यू ध्यान से आपने अपना कीबोर्ड देखा होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर ए के बाद एस आता है, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा। सभी यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर ऐसा क्यू होता है यहाँ पर। और यहाँ पर कीबोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ए एस, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। तो ऐसा क्यों नहीं कि ए बी सी डी ई एफ, ऐसा क्यों नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हो कि यू आर राइटिंग अ लेटर और कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डेटा। तो आप जो टाइप करते हो लेटर या फिर आप कैलकुलेट करते हो, वो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं यहाँ पर। हमारा कंप्यूटर ये नहीं समझता कि आपने ए बटन दबाया है या फिर एस बटन दबाया है, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर जो है बीट पर काम करता है। हाँ, बीट क्या होती है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे अपने कंप्यूटर की मेन सीपीयू को या फिर आपका इसका प्रोसेस देखोगे, तो यहाँ पर जिस टाइम फर्स्ट टाइम 1956 के अंदर मैंने आपको बताया था कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, कि उसी के टाइम के अंदर एक यहाँ पर अमेरिकन नेशनल एल्गोरिथम ऑफ लैंग्वेज सिस्टम के अनुसार
यहाँ पर एक ऐसा यहाँ पर सिस्टम ऐड किया गया था कि यहाँ पर जो काम हो वो बीट पर काम हो, लेकिन वो बीट की मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पर अलग सिस्टम होती है। लेकिन हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे, उसकी जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर क्यों ए के बाद बी नहीं है, क्यों नहीं डी है। क्योंकि हमारी जो पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी टाइपिंग की, वो टाइपर मशीन काम करता था। और यहाँ पर जो फर्स्ट सिस्टम्स आया, यहाँ पर हमारा इनपुट जो हमारा कीबोर्ड आया यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि कीबोर्ड जो है वो हमारे मेन टाइप राइटर के ऊपर से बना है। यहाँ पर टाइप राइटर का ही यहाँ पर प्रिंसिपल लेकर उसका जो मेन सिद्धांत जो होता है, उसका जो रोल होता है, उसी तरह से उसी के ऊपर से ये आप देख सकते हो कि कीबोर्ड बना है यहाँ पर। तो पुराने जमाने के टाइप राइटर की बात करूँ तो हमारे जो वकील जो होते हैं आज भी कहीं ना कहीं यूज होते हैं टाइप राइटर, जो बॉक्स की तरह लेकर आते हैं। और ये जो मशीन जो है पहले से ही यहाँ पर देख सकते हो कि उसकी भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है यहाँ पर। तो बेसिकली मैं उसकी बात नहीं करूँ, मैं सिर्फ शॉर्ट में बात करना चाहता हूँ आपको कि ये जो होता है ये किस तरह से टाइपिंग होता है। यहाँ पर जो ब्लैक कलर की पट्टी होती है यहाँ पर उसके ऊपर नंबर होते हैं। तो ये जो पहले से यहाँ पर जो लोगों की टाइपिंग होती है उसके अंदर माइंड में सेट होती है। तो जो इंजीनियर बनाने वाला था, जो फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा कीबोर्ड का जो स्टार्टिंग जो टेक्नोलॉजी थी, तो इंजीनियर ने ये सोचा कि पहले से ही टाइपर है तो उसी के ऊपर से जो उसके लेटर जो होने चाहिए वो सेट वही होनी चाहिए। तो उन्होंने वही सेटिंग किया। लेकिन जो मेन जो यहाँ पर उनकी प्रॉब्लम जो थी, तो वो मेन जो उसका कीवर्ड जो होता है वो इंफॉर्मेशन किस तरह से भेजा अपने कंप्यूटर को, किस तरह से भेजने की जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि योर कीबोर्ड इज द मेन वे टू इंटर इंफॉर्मेशन इनटू योर कंप्यूटर। तो सही बात है कि यहाँ पर जो आप अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करते हो वो सिर्फ कीबोर्ड के थ्रू ही आप इंफॉर्मेशन ऐड करते हो। जैसे कि आप अपना नाम लिखते हो, जैसे कि आप अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्राम बनाते हो। जब भी फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बनी, तब पुराने टाइम के जो कीबोर्ड होते थे वो बहुत ही अलग टाइप के होते थे। अभी आप जो कीबोर्ड देख रहे हो पिक्चर में वो अभी तो थोड़ा सा लेटेस्ट टाइप का ही है। वो अभी इसको 5 साल ही हुए यहाँ पर इस कीबोर्ड को। लेकिन टाइप राइटर की बात नहीं करूँ तो टाइप राइटर पहले से ही मौजूद था। ऐसे 40-50 साल पहले 92nd वर्ल्ड वॉर से यहाँ पर टाइप राइटिंग सिस्टम थी यहाँ पर। लेकिन बात हम उसकी नहीं करें, बात हम करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर के मेन कीबोर्ड की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो कीबोर्ड के थ्रू ही होती है। तो बट डिड यू नो योर कैन ऑल्सो योर कीबोर्ड टू कंट्रोल योर कंप्यूटर। तो आप जानते हो कि ये जो आप इंफॉर्मेशन जो डाल रहे हो उसके साथ ही आपका कीबोर्ड जो है कंट्रोल कर सकता है आपके कंप्यूटर को। तो हाँ, कर सकता है आपका कंप्यूटर को। हम कर भी रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें जो ओपन करना था हमें कंट्रोल से ही करते हैं यहाँ पर। तो हमारी कॉपी होती है, हमारी कोई फाइल कंट्रोल वी करते तो उस कॉपी हुई फाइल को दूसरी जगह पर हम रखते हैं। कंट्रोल एक्स करते तो हम मूव करते हैं किसी फाइल को। बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर एंटर दबाते हमें कोई प्रोग्राम रन होता है यहाँ पर। तो ये जो बहुत ही 5 सिंपल कीबोर्ड कमांड्स होते हैं यहाँ पर। तो 5 तरह के यहाँ पर उसको डिवाइड करके या 5 भाग में उसको डिवाइड करके रखा है यहाँ पर कंप्यूटर की कीबोर्ड को। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर का वैल्यू जो हमारी होती है, जो हमारी बायो सिस्टम अगर कहो कि यहाँ पर बायोस जो होता है हमारा, तो मेन जो हमारा जो मेन सिस्टम होता है बीट जो होता है वो हमारा, अगर हमने ए प्रेस किया तो कंप्यूटर ये समझता है कि 110। ऐसा मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 110 पर रखा है। ओके, तो कंप्यूटर सिर्फ ए लिखेगा यहाँ पर। फिर अगर मैंने आपको सी बताया, अगर मैंने अपने कंप्यूटर को ये समझाया कि मुझे मेरा नाम लिखना है तो मैं अपना नाम स्पेलिंग टाइप करूंगा, तो देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने छोटा सा नाम इंटर टाइप किया है। तो यहाँ पर ये सिर्फ नंबर समझेगा यहाँ पर और आपको डिस्प्ले ये करेगा। ओके, तो कंप्यूटर हमेशा हमारा बाइनरी लैंग्वेज समझता है। कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, यहाँ पर कोई भी हमारा सॉफ्टवेयर हो, वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। ह्यूमन लैंग्वेज बनाने के लिए ही हम यहाँ पर अलग सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं। यहाँ पर उसका पहले से हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है। यहाँ पर हर एक कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल होता है, चाहे विंडोज हो यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि उसके बारे में बात करूंगा। ओके, और हमारे जो कंप्यूटर की चिप जो होती है उसके अंदर फॉर्मवेयर करके यहाँ पर सॉफ्टवेयर उसका प्रोग्राम होता है, यहाँ पर मेन प्रोग्राम होता है, तो तभी वो काम करता है। ओके, तो ये आर्टिकल ये किस तरह से काम करता है यहाँ पर। बेसिकली कीबोर्ड जो होता है यहाँ पर वो हमारे कमांड के थ्रू ही काम करता है, क्योंकि हम कमांड देते हैं अलग अलग लेटर से, और उस लेटर के पीछे कंप्यूटर हमारा जो होता है वो बीट पर ही काम करता है। ओके, तो इस तरह से हम
जो हम और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, तो बेसिकली जो हमारा जो सिस्टम जो होता है, हमारा कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड जो है वो हमारे पहले से यहाँ पर अमेरिका ने जो फर्स्ट टाइम 1956 के अंदर जो बनाया था, मैंने आपको हिस्ट्री का वीडियो बताया था मैंने। ओके, हाँ, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर आप जाकर देख सकते हो। तो कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर पहले से मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पर बीट की एंट्री हुई थी, मतलब किस तरह से यहाँ पर बीट को बनाया गया था। और उसी के ऊपर से आज भी उसी के प्रिंसिपल, उसी के सिद्धांत पर हमारा कंप्यूटर काम कर रहा है अभी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला जो एडवांस का जो बात करूँ तो उस टाइम पर 1956 के टाइम पर जो कंप्यूटर वगैरह थे यहाँ पर, उस टाइम पर भी यहाँ पर कुछ लोग जो एनालॉग सिस्टम इस्तेमाल करते थे। तो आज हमारा डिजिटल सिस्टम हो गया यहाँ पर। तो एनालॉग और डिजिटल में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं समझाऊंगा। तो अगर मैंने आपको समझाया ही पहले, मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर की हिस्ट्री के अंदर कि एनालॉग सिस्टम क्या होती है और डिजिटल सिस्टम क्या होती है। तो आज हमारा डिजिटल सिस्टम है, फिर भी हमारे कुछ जो हमारे बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी और कंप्यूटर के अंदर सिस्टम में भी यूज होता है यहाँ पर। तो हम कुछ नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे यहाँ पर। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं हर तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ कि हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।